ठीक है। इनकम मेथड में हम जीडीपी नहीं निकालते, इनकम मेथड में हम निकालते हैं एनडीपी-एफसी। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट याद है, स्टार्टिंग में बताया था, फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी निकालते हैं, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी-एफसी, एनडीपी-एफसी निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट आई राइट द फॉर्मूला और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक करके कि क्या है उसमें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इफ यू कीप मूविंग विथ मी ना तो कोई इश्यू नहीं आएगी। ओके, इट लुक्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट डिफिकल्ट रियली। लोग कोर को समझेंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, तो पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को समझते हैं। आप ये इनकम मेथड है पहली बात तो आप कहीं काम कर रहे हो मान लो, तो आपको कुछ कंपनसेशन मिलता है, आपको कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ पर्क्स मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब सारी चीजें आ जाती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। ठीक है, अभी आगे नहीं देखना है, इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इसको देखना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, फर्स्ट कंपोनेंट कंपनसेशन। तो इसका पहला पार्ट है सैलरी मिलेगी, कहीं काम करोगे तो सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरीज इन व्हाट, इन कैश, मतलब जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, पैसे जो आ रहे हैं वो है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वो पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। सेकेंड कंपोनेंट, अब आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स नहीं कुछ पर्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो पेमेंट इन काइंड। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई कंपनीज होती है मूवी की टिकट्स देती है, फ्री का खाना देती है, बैग देती है, टी शर्ट्स देती है, कुछ ऐसे सोवेनियर देती है, मर्चेंडाइज और इस तरह की चीजें देती है, राइट। तो वो हो गया पेमेंट इन काइंड, क्योंकि आप वहां काम करो इसलिए आपको मिल रही है ना वो सारी चीजें, तो पेमेंट इन काइंड हो गया वो। नंबर 3, एम्प्लॉयर्स contribution to social security। अब ये क्या है भाई, ये तो भारी लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं, बहुत आसान है। एम्प्लॉयर, सबसे पहले तो ये वर्ड हाईलाइट कर देते हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की बात हो रही है और सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। अब आप कहीं काम कर रहे हो तो वहां क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, एक प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें आप आपने काम करना स्टार्ट किया तो आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज, मान लो आपकी सैलरी है 10,000। ठीक है, आपकी सैलरी का 12% हर महीने जाएगा आपके प्रोविडेंट फंड में, पीएफ बोलते हैं इसको, प्रोविडेंट फंड में गया। ठीक है, कितना गया? 1200 गया। आपके प्रोविडेंट फंड में हर महीने, है ना। तो क्या होता है कि ये आपने डाला, आपकी सैलरी से गया, आपको जो सैलरी मिल रही थी उससे गया, बट आपका जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी होती है जहां पर आप काम कर रहे हो, वो भी इतना ही अमाउंट आपके प्रोविडेंट फंड में हर महीने डालती है। ठीक है, 2400 हो गया, हर महीने जा रहा है 2400 आपके प्रोविडेंट फंड में, ताकि आप जब वो जॉब छोड़ो तो आपके पास एक लमसम अमाउंट हो जो आपकी सोशल सिक्योरिटी होगी। क्या पता
से आप जॉब छोड़ रहे हो, राइट? तो आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए एज ए सोशल सिक्योरिटी कि जब आप छोड़ो तो आपके पास कुछ पैसे हुए, राइट? तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें, जो आपका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, वो इसमें ऐड नहीं होता है, बट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड होता है। क्यों आपका कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा? क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन तो आपकी सैलरी से निकल रहा है ना, आपकी सैलरी को तुम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो डबल काउंटिंग नहीं करनी है, इसलिए सिर्फ एम्प्लॉयर की चीजों को ऐड कर रहे हैं, ठीक? नंबर 4, रिटायरमेंट बेनिफिट। दिस इज द इजीएस्ट वन। रिटायरमेंट बेनिफिट तो सबको ही जानता है। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत सारे जॉब्स में रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, रिटायरमेंट पेंशन मिलता है, सॉरी। तो रिटायरमेंट पेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है? चार कंपोनेंट समझ में आया, वेरी इजी। कंपनसेशन एम्प्लॉयज को क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो सैलरी मिलती है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पैसा मिलता है। पेमेंट इन काइंड, कुछ मूवी टिकट, टी शर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो पेमेंट इन काइंड हो गया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यहाँ प्रोविडेंट फंड का समझाया वही है। रिटायरमेंट पेंशन, ओके, ये 4 चीज हो गया। अब इसको भूल जाओ, अब ऑपरेटिंग सरप्लस पे आते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए फिर से हम लोगों को फैक्टर इनकम समझना पड़ेगा। फैक्टर इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होगा? रेंट, नंबर 2 इंटरेस्ट। नाउ वी हैव सीन कि फैक्टर इनकम में भी रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है और एक और तीसरा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। बट यहां पर एक और टर्म होता है विच इज रॉयल्टी। रॉयल्टी को समझते हैं, क्या होता है रॉयल्टी? अगर मैंने कोई सॉन्ग बनाया, म्यूजिक कंपोजर है एंड आई हैव मेड अ सॉन्ग, अगर उस सॉन्ग को आपको अपने किसी कॉम्पोजिशन में या कहीं पर भी यूज करना है तो आपको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उस सॉन्ग पर मेरा कॉपीराइट है, ओके? या फिर अगर आई एम अ रिसर्चर और कोई रिसर्च, कोई चीज इजाद की है मैंने, कुछ चीज बनाया है, ठीक है, उस पर मेरा पेटेंट है, उसको यूज करने के लिए आपको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो पैसे होते हैं उसको बोलते हैं रॉयल्टी। अगर कोई चीज पे मेरा कॉपीराइट है, मेरा पेटेंट है और उसको किसी और को यूज करना है तो वो मेरे को कुछ पैसे देगा, जो वो पैसे देगा वो रॉयल्टी है, ओके? इसका 4 कंपोनेंट्स है, वेरी इजी। ऑपरेटिंग सरप्लस का रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया और रॉयल्टी आ गया। अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का 3 कंपोनेंट्स होता है, वेरी वेरी इजी। पहला डिविडेंड्स, सॉरी डिविडेंड्स, पहला कंपोनेंट हो गया डिविडेंड्स। डिविडेंड्स, डिविडेंड्स क्या होता है? डिविडेंड्स वो होता है जो शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। मान लो मेरे पास किसी कंपनी का, किसी बहुत बड़ी कंपनी है और उसके हम, आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, 10% ही शेयर्स है मेरे पास मान लो, और कंपनी प्रॉफिट करती है, ओके? तो उसका 10% शेयर्स पे जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा डिविडेंड मेरे लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। मतलब कंपनी बहुत सारे शेयर होल्डर्स में अपने कंपनी का शेयर्स बेचती है और जब प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड्स के थ्रू उन शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं, वो हो जाता है डिविडेंड, उसको कहते हैं डिविडेंड, ओके? शेयर होल्डर्स को जो मिलता है प्रॉफिट। एक होता है सिंपल सा चीज, कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स और ये इनकम टैक्स जैसा होता है, ठीक है? इनकम टैक्स क्या होता है? पैसे कमा रहे हो उस पर टैक्स लगेगा, पैसे कमा रहे हो उस पर टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमा रहा है अपने बिजनेस से, उस पर टैक्स लगेगा। ये गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, ये गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, ये शेयर होल्डर्स को दे रहे थे डिविडेंड, ये गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। और तीसरा कंपोनेंट इसका होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब जो प्रॉफिट कंपनी के खुद के पास रह गया वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ओके, हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी समझ लिया, अब ऑपरेटिंग सरप्लस भी समझ लिया। अब तीसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन दोनों को भूल जाओ अभी, ठीक है। अब तीसरे पे आ गए हम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब है कि मान लो मोमो बेच रहे हो तुम रिक्शा चला रहे हो, गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हो, पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये सारे काम जो होते हैं ना ये मिक्स्ड इनकम में आ जाते हैं क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आपका, तो ये मिक्स्ड इनकम में आ गए। ओके, इसमें कोई पार्ट नहीं है, थैंक गॉड इसमें कोई पार्ट नहीं है। तो विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस वंस मोर, एक बार ओवरव्यू लेते हैं। क्या निकालते हैं इनकम मेथड से? एनडीपीएफ से निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसका पहला कंपोनेंट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा उसमें ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस और उसमें ऐड करते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो देख रहे हो इनकम मेथड में सब इनकम की बात हो रही है, जो सरप्लस हो रहा है उसकी बात हो रही है, जो एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिल रहा है मतलब इनकम मिल रहा है उसकी बात हो रही है, और एक मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का हो रहा है, ठीक है। इनकम मेथड में इनकम की बात हो रही है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का 4 कंपोनेंट्स है, एक वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, एक पेमेंट इन काइंड, एक एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी जो हम लोग ने समझा था प्रोविडेंट फंड से, और रिटायरमेंट पेंशन। ऑपरेटिंग सरप्लस का भी 4 कंपोनेंट है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। तो प्रॉफिट का 3 कंपोनेंट हो गया, डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो कंपनी के खुद के पास रहता है, बिजनेस के खुद के पास रहता है। ओके, और तीसरा कंपोनेंट मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। चल नाउ वी कम टू द लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। हम लोग ने वैल्यू एडेड की बात कर ली, इनकम की बात कर ली, अब हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। वैल्यू एडिशन हो गया, इनकम कमा लिया, अब एक्सपेंडिचर की बातें करेंगे। चलो लेट मी राइट इट।